सभी भाभीयों को, सखियों को, बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को अपने अपने पतियों का प्यार सानिध्य जन्म जन्मांतर तक मिलता रहे, यही मेरी शुभकामना है। और हर जन्म में आप लोगों को अपने पतियों का प्यार मिले। हैप्पी करवा चौथ सखियों। हैप्पी करवा चौथ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से भी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज हम लोग ये जानना चाहेंगे कि करवा चौथ क्यों रहा जाता है, करवा चौथ व्रत का फल क्या मिलता है और कब रहा जाता है। देखो बेटा, करवा चौथ व्रत हम लोग क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। करवा चौथ व्रत जो है वो हमारे हिंदू कल्चर में, हिंदू समाज में बहुत ही अहम व्रत माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इस व्रत का ये है कि सारी सौभाग्यवती स्त्रियां इसको रखती हैं और ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इसको करक चतुर्थी भी बोलते हैं। तो करक संस्कृत वर्ड है करवा का, तो करक मीन्स करवा और इस चतुर्थी मीन्स जो चौथा दिन पड़ता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पे, उसके हिसाब से ये चौथे दिन पे पड़ता है। और इसको सारी सौभाग्यवती स्त्रियां जो मैरिड हैं, जिनकी और आजकल के टाइम में जिन लोग के एंगेजमेंट हो गई है, कई वो भी लड़कियां रखती हैं जिन लोग के रोका हो चुका है और उन लोग की शादी होने वाली है। कई लोग नहीं भी रखते हैं और वो लोग शादी के बाद रखते हैं। तो इसका ये है कि जो भी आप सौभाग्यवती स्त्रियाँ होती हैं वो उसमें मोस्टली पार्टिसिपेट करती। ये तो रहा कि करवा चौथ व्रत क्यों रहते हैं और कौन रहता है। अब हमें ये बताओ कि करवा चौथ रहने के नियम क्या हैं, इसमें हमें दिन भर क्या खाना होता है, क्या पीना होता है, हमें पूजा पाठ कैसे करना होता है, या वस्त्र हमें क्या धारण करना चाहिए, हमें सौभाग्य सूचक और चीज़ें हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं या क्या करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताओ। देखो, हम तो करवा चौथ व्रत नहीं रहते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि करवा चौथ महिलाएं जब सजती हैं, संवरती हैं और इतना उनको क्रेज होता है कि हमारा करवा चौथ आने वाला है, तो उनको देख के हमें खुद भी खुशी होती है। इसीलिए आज हम इस क्षेत्र में उतरे हैं कि हमें यह है कि लोगों को बताओ कि करवा चौथ इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। जी, इसका बहुत ही महत्व है। और वो जो आपने सही बात बोली कि हम सभी लोग बहुत ही क्रेजी हो जाते हैं, सारी तैयारी शुरू कर देते हैं पहले से ही। 1 महीने पहले से आपने जैसे देखा होगा घर के आसपास जितनी दुकानें हैं वो सारी करवा से, चलनी से, रंग बिरंगी रंगोलियों से, इन सबसे सजने लग जाती है। तो आपका जो क्वेश्चन है उस चौथ में आपकी विधि क्या है। तो जैसे मैंने बताया, करवा चौथ हर सौभाग्यवती स्त्री का अधिकार होता है। कोई भी संप्रदाय, कोई भी जाति, कोई भी सारी सौभाग्यवती स्त्रियों का अधिकार होता है करवा चौथ। करवा चौथ की विधि बहुत कठिन नहीं है। जैसे आपने बोला कि आप नहीं रहती हैं, आप तीज रहती हैं। तीज बहुत कठिन व्रत होता है जिसमें एक दिन से स्टार्ट करते हैं, अगले दिन आपका समापन होता है। करवा चौथ की जो विधि है वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट होती है, प्रातःकाल 4 बजे से स्टार्ट होती है और रात में चंद्रमा निकलने के उपरांत तक चलती है। तो उसमें आप सुबह 4 बजे उठ करके इसकी विधि ये है कि आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपकी जो सास होती हैं, या आप अगर मायके में आपकी माँ होती हैं, तो आपको सरगी देती हैं। सरगी में होता है ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आपकी मिठाइयाँ होती हैं, आपके करवा चौथ वाले दिन पहनने के कपड़े होते हैं, गहने होते हैं। तो जैसे पहले ज़माने में इसका साइंटिफिक रीज़न ये था कि हमारी बहू पूरे दिन का व्रत रखेगी या हमारी बेटी पूरे दिन का व्रत रखेगी, वो कमज़ोर फील करेगी। तो 4 बजे से पहले वो उसी ड्राई फ्रूट्स को खा ले, उसी मिठाई को खा ले, दूध पी ले, जूस पी
पी ले, जिससे वो पूरे दिन का व्रत अच्छे से रह पाए। तो उस सरगी को दिया जाता था एक दिन पहले, जिसको सरगी बोला जाता है। और वो फास्ट शुरू हो जाता है। 4 बजे से पहले आपको जूस पीना है, दूध पीना है, या कई लोग चाय कॉफ़ी प्रेफर करते हैं कि उनको दिन भर चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, तो वो पी करके 4 बजे के बाद आपका फास्ट स्टार्ट हो जाता है। कायदे से ये फास्ट निर्जल होता है, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। लेकिन आजकल कुछ लोगों से बात करो तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने तो चाय पी लिया या फ्रूट्स खा लिया। आज हम एक लोगों से मिले तो उन्होंने बोला कि जो है आंटी आज हमने, क्योंकि वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, तो उन्होंने कहा आंटी मैंने चाय पी लिया दिन में 12-2 बजे पूजा करके। तो हमने कहा बेटा पानी भी पी लेना चाहिए था। तो बोली नहीं, पानी तो चंद्रमा देखने के बाद पिएंगे। तो इसलिए हमें लगता है इसमें पानी का निषेध ज़्यादा है। हाँ, आपने सही बोला। इस फास्ट में जल नहीं पीना है बस। तो आपको जल पीना 4 बजे से पहले पी लीजिए, लेकिन दिन भर में जल नहीं पीना, तभी इसको निर्जल व्रत कहते हैं। तो पहले लोगों ने भी साइंटिफिकली और बहुत बुद्धिमत्ता से सोचा कि जैसे गर्भवती स्त्रियाँ हैं और जो लोग वृद्ध हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं, बीमार हैं, और उन लोगों ने उद्यापन अभी नहीं किया है करवा चौथ का, तो वो लोग कैसे रखेंगे। तो हुआ कि क्या करवा चौथ का उद्यापन किया जा सकता है? हाँ जी, हाँ। तो उसका 16 से 20 साल के बाद, आप 16 साल 20 साल उसका एक ड्यूरेशन होता है। अगर आपने उतने साल तक करवा चौथ रख लिया है, अगर आप सक्षम नहीं, आपको लगता है कि आप आगे आपकी बेटी बहू और लोग करने लगे हैं, तो अपना आप जो करवा चौथ का फास्ट होता है वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी यही चीज़ होती है कि लाइक अगर आपने फास्ट 4 बजे से पहले पानी पी लिया, तो 4 बजे के बाद आपको पानी नहीं पीना है। तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जो हम लोग को, आपने भी जैसे किया था, और उसका है कि आप शादी के फर्स्ट ईयर जब भी आपका करवा चौथ पड़ेगा, उसमें सास माँ आप जिसके पास भी हैं वो आपको कुछ एक ऐसी चीज़ जैसे जूस, चाय, कॉफ़ी, कोई एक ऐसी चीज़ या कुछ खाने का, जैसे दूध की बर्फ़ी, फ्रूट जूस, ऐसा कुछ पिला देंगे। तो वो चीज़ आप जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी आगे, या आपको हमेशा हर साल उस चीज़ को फॉलो करना है, तो आप कर सकते हैं उसको। तो जो आपने शादी के फर्स्ट ईयर करवा चौथ पे जो चीज़ की, वो आप कभी भी निरंतर कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरे फर्स्ट ईयर पे मेरी मदर इन लॉ ने उसको उस चीज़ को करते हुए मुझे जूस पिलाया था और मुझे दूध की बर्फ़ी खिला दी थी। तो जैसे जब मैं प्रेग्नेंट थी और करवा चौथ पड़ा था, तो करवा चौथ के टाइम पे मैंने जूस दिन में 2 बार, जैसे सुबह और शाम पूजा के बाद मैंने जूस पी लिया था। तो उस चीज़ को आप जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे या ओल्ड एज आपकी हो जा रही है कभी, तो उस टाइम पे आप उसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि करवा चौथ के दिन इतना महिलाएं सस्ती क्यों हैं, इतना श्रृंगार क्यों करती हैं, उसका कारण क्या है? जैसा मैंने बताया कि सौभाग्यवती स्त्रियों का वो होता है, एक बहुत बड़ा हमारा फेस्टिवल होता है। तो उसमें सौभाग्यवती स्त्रियों का जो भी आप जिसको बोलते हैं सौभाग्य की निशानियाँ, तो उसको बहुत ही आप प्रचलित रूप से आपको दिखाना होता है। तो इसमें इसका सबसे बड़ा कस्टम है कि आप पूरा उसी तरह से तैयार होइए जैसे आप अपनी शादी में तैयार हुए हैं। तो आपने मोस्टली देखा होगा कई लोग अपनी शादी की नथ यूज़ करते हैं, वो क्या बोलते हैं, चुन्नी भी तो वही यूज़ करते हैं, करीब वही कपड़ा भी हाँ। पहनते तो हैं। आपने जैसे पूछा कि लाइक इसमें ड्रेस क्या होती है या इसमें क्या पहनावा होता है, महत्वपूर्ण होता है कि आप अपनी शादी का जोड़ा पहनिए। आपने अपनी शादी में लहंगा पहना हो, शादी की कोई साड़ी हो, शादी में आपकी विदाई जिस साड़ी को पहन के हुई, अच्छा, विदाई की भी साड़ी शादी से संबंधित जो भी हाँ, उस समय आपको दिया भी गया है या चढ़ावे पे चढ़ता है, उसका भी सब आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आई गेस हमारे हिंदू कल्चर में सभी को चढ़ाई जाती है, वो होती है शादी की चुनरी। तो मोस्टली आपको करवा चौथ में सब अपनी शादी की चुनरी के साथ दिख जाएंगे, चाहे वो नॉर्मल चुनरी हो, चाहे वो गोटा पत्ती चुनरी हो, कोई भी चुनरी, सारी चुनरियाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे क्या होता है, आजकल के लोग नई साड़ियाँ खरीद लेते हैं, हर कोई अपने पुराने लहंगे नहीं पहनना चाहता है, पुरानी साड़ियाँ वही कपड़े पहन के वही तो पुराना हो जाता है। आजकल लोग फेसबुक पे डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे तुरंत स्टेटस लगा देते हैं, वो थोड़ा सा नयापन चाहते हैं। और हमारे ख्याल से समय के हिसाब से चेंज भी कर लेना चाहिए थोड़ा।
तो क्या आजकल चेंज हो रहा है, लोग चेंज कर? बहुत ज़्यादा। हाँ, तो जैसे एक स्पेशल करवा चौथ की ड्रेसेस आ रही हैं, डिफरेंट पैटर्न की ड्रेसेस आ रही हैं मार्केट में, तो लोग उसको पहनते हैं और फिर क्या करते हैं, ऊपर से अपनी शादी की चुन्नी ले लेते हैं। क्योंकि इस व्रत का यही महत्व है कि आप अपनी जो एक शादी की एक कोई वस्तु, जो भी आपका वस्त्र आपको चढ़ाया गया हो या आपने पहना हो, तो उस चीज़ को जनरली लोगों के सबके पास चुन्नी हमेशा से रहती है, तो पूजा के टाइम पर सब चुन्नी ले लेते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका 16 श्रृंगार। जैसे सौभाग्यवती स्त्रियों का एक बहुत बड़ा वो है, तो उसमें 16 श्रृंगार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने भी अपनी शादी की मांगटिका लगाया, और अभी तो मैंने उतार दी है, मैंने अपनी शादी की नथ पहनी थी, और पूजा के टाइम पे जैसे हमें कुछ पूरा लग रहा है कि ये मेहंदी लगाया है। हाँ, भर के हाथ मेहंदी लगाया, और पाजेब पहनी अपनी शादी की, और मतलब आप जो भी अपनी शादी का मंगलसूत्र, शादी का, तो जो भी चीज़ आपको मोस्टली आप यूज़ कर सकते हैं अपनी शादी से रिलेटेड, आप वो यूज़ करिए। हम लोग तो बाहर रहते हैं, तो हर बार हम लोग को वो मौका नहीं मिलता है कि हम लोग सब कुछ शादी का यूज़ करें। इस बार घर पे थे हम लोग, तो हम लोग क्या शादी के बाद ये पहला जो है करवा चौथ? मेरा पहला करवा चौथ घर पे है, क्योंकि हर बार जैसे बाहर ही रहा, फिर आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो पूरे टाइम वहीं पे ही रहा। लेकिन ये फर्स्ट करवा चौथ है जो मेरा घर तो पे क्या पड़ा। जब वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री गई, तो क्या वहाँ भी इसी तरह से करवा चौथ का पूजा, व्रत और सब कुछ किया वैसे ही जैसे यहाँ पे करती रही है? हाँ, उसका तो बिल्कुल भरपूर होते हैं। और इनफैक्ट लाइक हम लोग यहाँ से जब इंडिया से जाते हैं, तो 2 चीज़ों की पूरी तैयारी करके जाते हैं। जैसे मैं तीज और करवा चौथ दोनों रहती हूँ, तो करवा चौथ में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो करवा चौथ में एक कैलेंडर आता है जिसको बोलते हैं करवा माता का कैलेंडर। तो उसमें करवा माता की और सारे सब चीज़ों की जो की पूजा होती है, वो कैलेंडर मिलता है। आप उसको ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो वहाँ पे मेरे को फर्स्ट ईयर मेरे को नहीं पता था कि वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ नहीं मिला, तो मैंने ऑनलाइन उसका प्रिंट निकाल करके किसी तरह उसको किया, और वहाँ पे भी प्रॉपर उसी तरह से जैसे यहाँ पे हम इंडिया में करते थे, प्रॉपर उसी तरह से पूरा करवा चौथ किया। चाँद नहीं निकलता था, तो लिटरली हाईवे पे कार से जाते थे वहाँ पे चाँद देखने के लिए कि चाँद निकलेगा तभी, क्योंकि चाँद देखने के बाद ही आप फास्ट खोल सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो वहाँ पे भी प्रॉपर फॉलो किया। ये पहली बार है कि फॉर्चुनेटली कि पहला करवा चौथ घर पे पड़ा, तो जैसे सारी शादी से रिलेटेड चीज़ें वापस से यूज़ करी, और उसका अलग ही उत्साह होता है, क्योंकि सभी को अपनी शादी की इतने पुरानी शादी की सब चीज़ें निकाल करके काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रसन्नता महसूस होती है। तो वो इस चीज़ के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा, जब वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में तैयार होती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी, तो जो फॉरेनर होते थे उनका क्या रिएक्शन होता था, क्या रिएक्ट करते थे कि इसके पहनावे से क्या फल मिलता है, या क्या वो जानना चाहते हैं कि आप क्यों रहती हैं, तो ये उनको कैसा लगता है? जो हम लोग इंडिया के लोग ये करते हैं, तो उनको कैसा महसूस होता है कि ये अच्छा है या बुरा है, इंडिया के लोग क्यों करते हैं? बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन कल्चर की हमेशा से ही, और हमारी फैंसी ड्रेसेस जनरली वो लोग क्या पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट्स एंड ऑल। हमारे इतने हैवी गाउन्स, इतनी सुंदर साड़ियाँ और इतने सुंदर लहंगे जब हम लोग वहाँ पे पहनते हैं, तो वो लोग बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। और इनफैक्ट लाइक उनको देख करके वो मतलब देखते हैं कि कितना अच्छा फैब्रिक, कि कौन सा फैब्रिक है, और उनको ना हमारी कंट्री की रिचनेस पता भी चलती है कि लाइक जहाँ से भी ये लोग पहन रहे हैं, दे फाइंड इट लाइक, उनको लगता है कि कितना एक्सपेंसिव अटायर इन लोगों ने पहना हुआ है। तो उन लोगों को लगता है कि हम लोग का जीन्स और टी शर्ट तो नॉर्मल है, बट ये इतना एक्सपेंसिव अटायर से पहने हुआ है, तो उससे हमारी भी कल्चर का उन लोग को भी पता चलता है हमारे कल्चर में क्या होता है। वो लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ को। और फिर ये भी तो कि वो लोग व्रत नहीं रहते हैं, जैसे इतना सुबह से 4 बजे से लेकर के रात में 9-10 बजे के बाद चलना, तो फिर उसके बाद हम लोग खोलते हैं, तो उस बारे में उन लोगों का क्या है, कितना फास्ट क्यों करना, या इतना त्याग क्यों करना? नहीं, वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, बट दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो उन लोग को समझने को लगता है कि लाइक हाँ, मतलब कोई चीज़ उनको बताओ तो कभी भी ये नहीं कि अरे क्यों करते हैं, लाइक ऐसा नहीं। वो लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा फास्ट इनका रिचुअल है, इनका कस्टम। सबसे बेस्ट चीज़ उनकी ये होती है कि आपके कस्टम्स और आपके रिचुअल्स की वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट मेरी लोकेलिटी में जैसे मोस्टली सब ऑस्ट्रेलियंस हैं, इंडियंस बहुत कम हैं, तो वो लोग को जैसे दिन में होता है कि आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं और निकले हैं आप घर से,
एंड वो देखेंगे तो वो हमेशा अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे यू लुक ब्यूटीफुल, योर ड्रेस लुक ब्यूटीफुल। तो वो लोग बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी अलग सी ड्रेसें बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब वो आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते हैं उस चीज़ को लेके। तो वो चीज़ वहाँ अच्छी है कि हर कोई फॉलो करता है। और बाकी जो इंडियंस हैं वो लोग सभी लोग तैयार होते हैं। तो जैसे हम लोग और भी, हम लोग क्या वहाँ पे भी इंडियन मंदिर हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, तो वहाँ पे हम लोग तो जाकर वहाँ पे क्या community- करवा चौथ में मंदिर में जाकर के पूजा करती थी या हाँ। क्या? हाँ, तो हम लोग जैसे घर पे जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद मंदिर जाकर के पूजा या लोगों से मिलना वो करते हैं। क्योंकि दो तरह का वो होता है, जैसे पंजाबी कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है और नॉर्थ आपका जैसे और लोग जो फॉलो करते हैं सबका अपना अपना डिफरेंट तरीका होता है करवा चौथ भी फॉलो करने का। तो जैसे कि पंजाबीज़ का शाम की पूजा से पहले दिन में एक पूजा होती है, उसमें वो लोग जा कर के सब लोग मंदिर में बैठ कर के अपनी अपनी थाली एक्सचेंज करते हैं। उस थाली में चुनरी होती है, उस थाली में कोई एक ऐसा पहनावा होता है, सुहाग की चीज़ें होती हैं, और वो लोग सर्कल में किसी पॉन्ड के पास, जैसे गांव में पहले क्या होता था हमारे इंडिया में, वो पॉन्ड के पास बैठ करके और उसकी परिक्रमा टाइप को बोली जाती है, तो उसकी वो की जाती थी। लेकिन अब जैसे अब वहाँ पॉन्ड नहीं मिलता, जगह नहीं ऐसा जो, तो टेम्पल में ही गोल घेरा बना करके सब लोग बैठ जाएंगे और अपनी अपनी थाली एक दूसरे पर एक्सचेंज करेंगे, ऐसा होता है। और फिर वहाँ पे पूजा की जाती है, दीपक जलाया जाता है और वहाँ पे पूजा करके सब लोग घर आ जाते हैं। मोस्टली फिर जब दोपहर की पूजा के बाद शाम को पूजा जो होती है वो आपकी घर पे होती है। तो जनरली जैसा मैं आपको बताया, सुबह हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 बजे से अपना फास्ट, तो कुछ नहीं खाना होता है, कुछ नहीं पीना होता है। आप पूरा दिन निर्जल फास्ट रखते हैं, तो आप अपना भक्ति के भजन सुनिए, अपना श्रृंगार करिए पूरे दिन, मेहंदी मतलब लगवाइए। अपने ध्यान को प्रभु के चरणों में लगाइए। वो कैसे लगाना है वो हम देखें। हाँ। कि हम जितनी देर तक हम ये व्रत हैं, और ये 24 घंटे का हमें लगता है 12 घंटे का ही व्रत होता है। तो 12 घंटे का ये व्रत किया है, तो हम अपना ध्यान पूरा प्रभु की तरफ लगाएं, न कि इधर उधर की बातों में, इधर उधर के कामों में लगाएं। हाँ, और लाइक 12 घंटे नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, लाइक हमेशा 8 या 9 बजे के अराउंड चाँद निकलता है और सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है, तो ऑलमोस्ट वही आपके 16 घंटे 17 घंटे अराउंड, तो उतना आपका फास्ट रहता है। लेकिन दिन भर आपको जैसे क्या करना है, आप दिन भर भक्ति गीत सुनिए, आप अपनी सास से बात करिए, क्योंकि इस फास्ट में सास का बहुत महत्व होता है। जैसे इस फास्ट में सास ही आपको कथा सुनाती है, सास आपको जो सरगी, मैंने आपको बताया सरगी सास आपको देती है, तो आप अपनी सास की सेवा करिए, सास के पास रहिए। और अगर आप अपनी माँ के पास हैं तो माँ की सेवा करिए, माँ का वो करिए। लेकिन जैसे अगर आप माँ के पास हैं तो जैसे जो सरगी देती है वो माँ ही आपको फिर देती है सरगी, और वो सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें हाँ बहुत महत्व है। हम लोग जैसे क्या है, हम लोग का आप अपने आप को मोस्टली बिजी रखिए, खाली मत रखिए, और दिन भर जैसे अपने पति के साथ रहिए, अपने पति का सेवा करिए, उनको जो पसंद हो खाने के लिए वो बनाइए। पहले ज़माने में यही होता था, आज मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, आज हम वो बनाएंगे। अपना भले आप दिन भर का फास्ट रखिए, लेकिन जो पति को सबसे ज़्यादा पसंद हो वो आप बना कर वही तो भोग भी लगाया जाता है। हाँ, वही भोग भी लगाया जाएगा, तो वही करना होता है। फिर दिन भर आप रहने के बाद शाम को पूजा की तैयारी शुरू करने के लिए आप दिन भर मेहंदी लगवाइए, आलता लगवाइए, रंग लगवाइए और 16 श्रृंगार करिए अपना पूरा, और शाम तक रेडी हो जाइए। तो जब शाम को रेडी हो जाएंगे आप, तो रात में क्या करते हैं, रात में आप अपनी पूरी पूजा थाली और सब तैयार करके चंद्रमा हम अपने आंगन में बनाते हैं। अच्छा, आंगन में पूजा की जाती है। आंगन में पूजा की जाती है। आंगन में पूजा जहाँ से आपको चांद के दर्शन हो सके। आंगन या तो आपका बरांडा, आजकल के फ्लैट्स में नहीं होता आंगन, तो आप अपनी बालकनी पे बना सकते हैं। तो क्या जब तक चांद निकलने वाला होता है, चांद के पहले आप पहले वहाँ पे करवा माता की मंदिर में ही पूजा होती है, तो करवा होता है उसकी पूजा हो जाती है। उसमें करवा माता होती हैं, 7 भाई होते हैं, 1 बहन होती है, सारी सुहाग की चीज़ें उसमें बनी होती हैं, सोना चांदी, मतलब जो भी आप सुहाग का सामान होता है, 16 श्रृंगार उसमें बना होता है, तो उस सब चीज़ों की पूजा होती है। आप उसको टीका करिए, अर्चना करिए, चावल चढ़ाइए, चंदन लगाइए, और बाकी आपको जो भी
हाँ, मतलब उसी की पूजा होती है। कई लोग कैलेंडर की जगह पहले ज़माने में क्या करते थे, दीवार पे उसको बनाते अच्छा, थे। दीवार पे बना देते दीवार थे। पे जैसे चौक पूजा जाता है ना, तो चौक से बनाते थे पूरा वो, और हल्दी और आटे के उससे पूरा बनाते थे। अब आजकल के घर में सबकी पेंटिंग्स होती है तो कोई नहीं लगाना चाहता, तो इसलिए सब वो उसी कैलेंडर को रेडीमेड लेके आते हो, उसी कैलेंडर की पूजा करते तो हो। क्या उसी उस कैलेंडर कैलेंडर की पूजा हर साल कर सकते हैं कि फिर उसका विसर्जन हो जाता है? उसका विसर्जन हो जाता है, हर साल नया कैलेंडर कैलेंडर रहता चाहिए है। होता हाँ, है। तभी होता था कि पहले ज़माने में हर बार नया, या तो लोग गोबर का पूरा पूजते थे, दीवार पे बनाते थे और उसको पूजते थे, और उसको फिर सिरा दिया जाता था। और फिर उसके बाद शुरू हुआ कि चौक जो चावल और उससे हल्दी से बनाया जाता है पीले कलर का, उसको पूजा जाता था। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं, सबकी पेंटिंग्स और वो ख़राब होने हो जाएंगी, तो उसके बाद उसमें कैलेंडर को पूजना शुरू कर दिया सबने। तो उस कैलेंडर की पूजा करने के बाद अपनी बालकनी या वरांडा, जहाँ कहीं पे आपको जाना है, जहाँ से आपको चंद्रमा के दर्शन हो, वहाँ पे जो भी आपका चंद्रमा निकलने का टाइम होता है उसके 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले वहाँ पे एक चंद्रमा बनाया जाता है, पूजा की जाती है, उसको टीका लगाया जाते हैं और चंद्रमा जी की उसमें उनको खिलाया जाता है। तो और बाकी भोग लगाया जाता है। भोग लगाया जाता है, और फिर उसके बाद चंद्रमा की पूजा होती है। तो जो चंद्रमा, उसके बाद जैसे चंद्रमा निकला आता है तो चंद्रमा को हम लोग, एक फरा बनता है चावल को, चावल के आटे से एक गोली बनती है और उसको बॉइल्ड वाटर में उबाला जाता है, उससे वो पक्का हो जाता है। तो जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो आप अपने बालों की एक लट, सबसे लंबी लट हाथ में लेके, और अपना सोने का, कुछ भी सोने का हाथ में रख के, क्योंकि सोना शुभ माना जाता है, सोने का रख करके, और एक आपका पति आपको हाथ में अर्घ देता है और आप उससे चंद्रमा की आरती उतारते हैं। तो एक तरफ से जल गिरता है और एक तरफ से आप उनकी आरती उतारते हैं 7 बार। तो ऐसे चंद्रमा की पूजा होती है, उनको टीका अर्चना भोग चढ़ा के सब करके, और बाद में वो जो फरा आपके हाथ में होता है वो ऐसा बोला जाता है कि आप जितनी दूर उस फरे को फेंकिए उतनी लंबी उम्र होती है, मतलब हाँ, कितनी दूर जाए कि वो दिखाई ना पड़े। तो आप उसको वही कि पूरी ताकत लगा करके बहुत दूर नहीं, तो कहीं ऐसा फेंको कि किसी के मुंह पे गिर जाए या किसी के और कहीं चला जाए तो नहीं, वो ऐसे ही बोला कि खुले जगह पे, खुले मैदान में जहाँ दिखाई ना पड़े वो आपको, तो आप उसको उतनी दूर फेंकिए। तो इसी तरह से चंद्रमा की पूजा होती है। उसके बाद जैसे इसमें भोग क्या क्या लगता है, खाने की क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हर किसी का कस्टम अलग होता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उन लोगों के यहाँ सब कुछ रेडीमेड आता था। जैसे उन लोग के यहाँ पापड़ी आएगी, खस्ता कचौड़ी आएगी, ढोकला आएगा, समोसा आएगा, इन सब चीज़ों का भोग लगता था भगवान जी को, और फास्ट खोलने के टाइम पे इसी चीज़ों से फास्ट खोला जाता था। मेरे खुद के घर में कढ़ी चावल का भोग लगता है, कढ़ी चावल, कोई एक सब्जी, पूरी, और मेन उसमें कढ़ी चावल होता है, क्योंकि कढ़ी चावल का भोग, उसी कढ़ी चावल का भोग चंद्रमा को लगता है, और वही जो आपको चंद्रमा होते हैं उनको भी चढ़ाया जाता है, और वही खा के आपको फास्ट खोलना होता है, उसी कढ़ी चावल का ही सही फास्ट खोलना होता है। उसके अलावा आप जब मंदिर के सामने बैठ करके फास्ट करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें करवे रखे जाते हैं। करवा होता है एक आपका लोटा टाइप का होता है, उसमें टोटी होती है, उसमें एक वेसल टाइप की बनी होती है, जिसमें आप सीखें होती हैं, गेहूं की सीखें होती हैं, सूखी सीखें, उसको धान की सीखें बोलते हैं। तो आप गिनती गिन लीजिए कि 7 हमारी, 7 मेरे पति की, 14 सीखें, तो आप उसकी टोटी में डाल के रखती हैं और उसका मुंह पूरब की तरफ करके रखते हैं। तो और फिर क्या होता है, उस सब लोग अपना करवा लेकर के बैठते हैं। तो जैसे मैं हूँ, मेरी कोई अगर देवरानी होती या मेरी कोई जेठानी होती, और कोई भी अगर मेरे साथ अगर करवा चौथ में बैठा हुआ है या मेरे साथ कर रहा है करवा चौथ, तो हम लोग वहीं पे ही अपना अपना करवा बदलते हैं। तो उसको 7 बार बदला जाता है, और 7 बार बदल के एक बार उल्टा बदला जाता है। तो ऐसा किया जाता है कि एक बार उल्टा करने से वो करवा वापस से आपके पास पहुंच जाता है। तो वो अच्छा, हमने सोचा कि वो करवा एक्सचेंज नहीं, क्योंकि वो करवा आपके पास लाइफ टाइम रहता है। आपका करवा एक ही बार आपको माँ की तरफ से मिलता है वो करवा, और वो आपके पास लाइफ टाइम रहता है। तो उसी करवा को आपको हर साल वही करवा यूज़ करना है, तो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो वही करवा आप ऐसे
एक्सचेंज, मतलब ये होता है कि हम आपको ना करवा दे रहे हैं, लेकिन आपकी भाभी आपको वापस कर रही है, आपकी जो देवरानी है, आपकी बड़ी भाभी या छोटी भाभी है, वो आपको वापस कर रही हैं। तो इस तरह से वो करवा एक्सचेंज का वो हो जाता है। और उसके बाद पूजा करके आप अपना जो भी उठ करके अपने घर में जो भी बड़े हैं उनका पैर छूइए, अपने पति का पैर छूइए, और उसके बाद अपने पति के हाथों से जल, जब आपका आपका सब भगवान जी की पूजा हो गई, चंद्रदेव भगवान जी की पूजा हो गई, उसके बाद आप अपना पति का से जल पीजिए, और वही जो आपने करवा के ऊपर जो पूड़ियाँ रखी होती हैं, पूड़ियाँ, पिन्नियाँ, और करवा के अंदर, करवा कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। करवे के अंदर बोलते हैं कि जितना उसके गले तक भरा होगा उतना घर में समृद्धि आती है। अच्छा, हाँ, तो लोग क्या करते हैं, जितना उसके अंदर भर सकते हैं, जो भर सकते क्या भरते हैं उसमें? खीर, चियोड़ा, और जिसको हमारे घर की बरकत बोलते हैं ना, कि खीर, चियोड़ा, अन्न, इन सब चीज़ों को डालना चाहिए। तो उसमें यही सब चीज़ें जैसे अंदर डाली जाती हैं और उसको भर के रखा जाता है। फिर वही सब चीज़ें आप जैसे बाद में जब आपका करवा आप आगे बढ़ाते हैं या आप अपना सामान आगे बढ़ाते हैं, तो उसको जैसे आप दूध में डाल के खा लीजिए, उसका घर में कुछ बन जाएगा, तो उसको खाया जाता है। फिर तो ऐसे करवा का वो हो जाता है। और करवा की पूजा करने के बाद आप अपना जो भी आपके पति खिलाएंगे आपको, वो पूड़ी या पिन्नी या करवा में से जो भी आपका खीर, खिलौने जो भी खिलाएंगे, वो खा के आप अपना फास्ट खोल लीजिए। फिर कढ़ी चावल बना होता है, वो खा करके आप अपना पूरा फास्ट खोल सकते हैं। आजकल के टाइम में कई लोग होता है जैसे फास्ट फटाफट अपना ये रेडीमेड खाने से खोला, उसके बाद बाहर जा करके प्रॉपर दिन भर लहसुन प्याज का कोई परहेज नहीं है कि लहसुन प्याज बाहर का नहीं खाना है? हम लोगों के बाहर का नहीं परहेज है, लेकिन घर में वही भगवान जी को चढ़ता है, तो उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, क्योंकि वही चंद्रदेव भगवान जी को चढ़ेगा, वही करवा माता को चढ़ेगा जो आप भोग लगा रही हैं। तो उसको आप लहसुन प्याज नहीं डाल सकते उसमें। लेकिन आप बाहर जाकर के अगर खा रहे हैं तो उसमें तो कोई मलाई नहीं, आप बाहर तो कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा, आप चलिए, करवा चौथ की बहुत सी जानकारी हम लोगों को मिल गई। और जो भी महिलाएं, जो भी सौभाग्यवती महिलाएं ये व्रत करती हैं, और ये नई नई चीज़ें नए लोगों से मिलने पे हमें पता चलती हैं, तो क्यों ना हम कई लोगों से इस बारे में बात करके जो भी चीज़ें उनकी हम ग्रहण कर सकते हैं उनको ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें, और अपने पति की लंबी उनकी चंद्रदेव से, करवा चौथ देवी है, देवता है, करवा चौथ माता से प्रार्थना करें कि मेरे पति को लंबी उम्र दे और वो स्वस्थ रहे, निरोगी काया रहे और समाज में मान सम्मान प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। फिर हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ एवरीवन।